नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गुप्ता। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो ये सामाजिक प्रथा है, जिस भी कंडीशन में, सिचुएशंस में ये चीज़ फ़ॉलो हो रही है, पहली बात तो ये प्रथा भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 6-7 साल की उम्र की लड़कियों के साथ जो हो रहा है, वो गलत हो रहा है, सामाजिक कुप्रथा है। इट्स नॉट अ गुड ट्रेडिशन व्हिच इज़ फॉलोड। इट शुड बी बैड। ये जानलेवा अटैक है जो चीज़ हो रही है कि आप पेशेंट को, बच्चे को पेशेंट बना देंगे और बच्चे के साथ जो आप कर रहे हैं, ये छोटी बच्ची के साथ, उसमें ना आपने कुछ सुन करा, ना कुछ अपनी बेहोशी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया कि जिससे उसको पेन ना हो, दर्द ना हो। और पहली बात, आप सही कर रहे हैं, गलत किसी को पता नहीं होता है। जो आप ये चीज़ कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने लाइसेंस दिया है, आपको किसी ने कोई डिग्री दी है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। उसके लिए आप बच्ची को आपने को पूछा कोई दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6-7 साल के बच्चे में ये चीज़ करना तो मेरे हिसाब से गुनाह है एक तरीके का। और जो अगर पता है उसको करना है तो फिर हॉस्पिटल जाके करवाइए काम, क्योंकि बेहोशी हर कोई दे नहीं सकता, सुन कोई हर कोई नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से कोई इंजेक्शन बेहोशी का बिना कोई स्मगलिंग के, बिना कोई रॉन्ग प्रैक्टिस से किसी के हाथ में कोई मेडिकल शॉप वाला दे भी नहीं सकता। बेहोशी की दवाइयाँ इतनी एक्ट के थ्रू होती हैं। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि जो मैंने सुना, बहुत ही मैं उससे बहुत दुखी हूँ कि जो चीज़ हो रही है हमारे समाज में, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, जहाँ पे भी कुछ गलत चीज़ हो रही है, उस चीज़ को ठीक नहीं माना चाहिए। घरों के अंदर जो ठीक मान के किया जाता है वो गलत है मेरे हिसाब से। उसके लिए प्रॉपर तरीके होते हैं, प्रॉपर समझ होती है। और जो चीज़ के लिए कोई बच्चा तैयार ना हो और ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के आप कोई करवाया जाए, बच्चे पे मेंटल एगनी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एगनी, मेंटल पेन होता है। फैमिली को कुछ नहीं होगा, बच्चे को आप जो 6-7 साल के बच्चे को लाइफ लॉन्ग लाइफ खराब कर देंगे आप ऐसे। आप कृपया करके आप कोशिश करें कि बच्चे को जिस तरीके से अच्छी ज़िंदगी दे सके वो दें, और ये उसके अगेंस्ट ना करें। मेडिकली तरीके से कुछ चीज़ करवाई जाए वो अलग बात होती है। आप लोग जो नॉन मेडिकल चीज़ें कर रहे हैं वो अनएथिकल है, क्योंकि आप बच्चे को जब तक नहीं समझाएंगे वो होगा नहीं ठीक से। ऑपरेशन जो किसी का किया जाता है, कोई भी शरीर पे कोई भी पार्ट को काटा जाता है, तो उसको एसेप्टिक कंडीशंस, यानी कि पूरा ही उस प्लेस को, उस जगह को, बॉडी के सर्जन हो, ऑपरेशन करने वाला हो या कोई पेशेंट हो, दोनों को बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन, यानी कि सारे कीटाणु बिल्कुल रहित जगह पे हमें जो है वो काम करना होता है। इट इज़ अंडर टोटल एसेप्टिक एनवायरनमेंट कंडीशंस। अगर जरा सा भी, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन का एक बैक्टीरिया भी होगा, अगर एक बैक्टीरिया कैसे अंदर हजारों लाखों करोड़ों बन जाएंगे वो किसी को पता नहीं लगता। वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, इंसान का इन्फेक्शन तभी बढ़ता है। तो हम उसको जब किसी भी चीज़ को, बॉडी के पार्ट को एक्सपोज करते हैं, काटते हैं, जब किसी को हल्का सा कोई गिर गया रास्ते में, सड़क पे ही, और वो गिर जाता है, खून निकलता है, कहीं पे कट है, तो उसी इमीडिएटली टीटी का इंजेक्शन बोला जाता है, मैंडेटरी है अगर बाहर सड़क पे। तो क्योंकि टिटनेस का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है, और कोई भी बॉडी का पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ब्लड से सारा कंटेमिनेट हो जाता है, ब्लड फिर अंदर बॉडी में जाएगा और फिर इन्फेक्शन ऐसे फैलेगा। इसके लिए प्रॉपर एक कंडीशंस बनाई जाती हैं। कोई भी चीज़ आप ऐसा कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, और एक बहुत ही ऐसी जगह है, प्राइवेट पार्ट जो होता है वो लेडीज़ का, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे बैक्टीरिया, वहाँ पे कोई भी चीज़ है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुली करनी है चीज़ें, और अंडर हॉस्पिटल कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस, नॉट इन एट होम। घर पे नहीं करनी बिल्कुल ये चीज़। इन्फेक्शन हो जाएगा, ये इन्फेक्शन बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट होना। देखो, एक तो पेशाब की नली भी है, उसका भी इन्फेक्शन होता है, उसको यूटीआई बोलते हैं। और जो अगर मान लीजिए जेनाइटल एरिया का इन्फेक्शन है, जो उसको पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं। तो ये दोनों कंडीशन से बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट होना, और लाइफ इंसान की ज़िंदगी, मतलब क्रॉनिक भी चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ें कभी ठीक ना हो, पूरी ज़िंदगी इंसान को परेशान करें।
और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो किसी भी उम्र में डेथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो तो ये चीज़ इसलिए बहुत खतरनाक है